ये एक हमारे साथी हैं पंकज शर्मा। उन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हैं चौथे अध्याय से संबंधित, तो उनकी भी कुछ शंकाएं हैं। अगर आप उसका समाधान करें तो मैं पहला प्रश्न उनका रखता हूं और उसकी संशय भी उनको क्या है वो बताता हूं, और फिर आप स्पष्टीकरण दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्होंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया, तो क्या वे पूर्व जन्मों का स्मरण रखते हैं? और इसमें संशय ये आ रहा है कि यदि भगवान कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो क्या यह सिद्ध करता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, अपितु दिव्य और चिरंतन सत्ता है? अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या यह अवतारवाद की पुष्टि है, और यदि हाँ, तो भगवान के अवतार की आवृत्ति एवं आवश्यकता क्या है? इसे आप समझाएं। इसमें ये हो सकता है कि कोई अंश बात में छूट जाए, क्योंकि ये एक लंबा प्रश्न है। पर यदि वो मैं सीमित समय में यदि कोई बात करूं, तो ये उन्होंने परमात्मिक दृष्टि से बात की है। जैसे कि जो बहुत महान पावर का व्यक्ति होता है, राजा माने, राष्ट्रपति माने और प्रधानमंत्री माने, तो वो यदि हमारे पास आके चाय पानी पे भी आएंगे तो हमारे मित्र मत बैठे हुए हैं, पर उन पे सामर्थ्य उनकी सब कुछ है। तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी ये आदेश दे के आया हूँ, अब मुझे ये करना है, उनको ये ऑर्डर किया है। वो व्यवस्था होती है। हम क्या होते हैं, हम बिल्कुल वर्तमान में बैठे होते हैं, एक अपने सीमित ज्ञान को लेके बैठे होते हैं, पर उसको तो असीम ज्ञान है। जैसे अब ये युद्ध है, तो जो इजराइल में बैठे रिपोर्टर हैं उनको तो सभी कुछ पता दिख रहा है, जितना वो बताते हैं हमें ज्ञान मिल जाता है। तो जो यहाँ ये बात आई कि विवस्वान को दिया, वो सूर्य को जैसे कहा जाता है, ज्ञान का, गति का, प्रसार का जो राजा हैं, जो यहाँ के एक नियंता हैं इस सौरमंडल के, इसका नाम ही सौरमंडल है। तो जैसे इंग्लैंड से वायसराय आते थे, वो बहुत कुछ इनपुट लेके आते थे, जितना वो यहाँ खोलते हैं उतना पता चल जाता है, नहीं पता। अब जब माउंट बैटन को सपोज यहाँ भेजा गया, तो उनको तो आदेश मिले हुए थे ना, उनको पता था मेरी कौन सी पावर है, क्या करना है, आज़ादी देनी है नहीं देनी है, 47 में देंगे कि 48 में देंगे, और उतनी उनकी डिस्क्रिशनरी, उसको सब मालूम है। तो परमात्मा ने अपने एक तरीके से गवर्नर जनरल को, वायसराय को सारी जानकारी देकर के भेजा है। तो विवस्वान इस सौरमंडल के वो हैं संचालक शक्तियाँ। यदि सूर्य की प्रकाश या गति रुक जाए तो हमें राख होने में, शून्य होने में सेकंड का भी 100वां कहीं अंश होगा, वो हम नहीं चल सकते उसके बिना, वो अवस्था होती है। तो वो जो उन्होंने कहा है, तो जो ज्ञान, ये नॉलेज, ये समझ, उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में जब ये सृष्टि का रचन था, ये ग्रह उपग्रह, ये मंडल तैयार हुआ, जो सब गठन हुआ, तो वो उसको समझा दिया गया, उसको एनर्जी, वो पावर, वो राइट दे करके भेज दिया गया। तो अब परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा तो शरीर की कोई उसे वो नहीं है, उस पर आधारित नहीं है कि वो एक काया में जन्म और मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे जिलाधीश आते हैं, आज आ गए, 2-4 साल रहे चले गए, पर जिलाधीश तो वो आदमी तो पहले भी है, वो तो IAS है, वो तो सभी जगह ये अपने कर्तव्य का दायित्व करता है, वो तो हेड है, वो तो स्टेट का मालिक है। तो उसे आप इस दृष्टि से एक छोटे से उदाहरण में समझिए कि वो विवस्वान को दिया, वो दिया, उससे तो सब स्मरण है कि मैंने वहाँ क्या किया था, यहाँ क्या किया था, किसको अप्लाई करना है, आज मुझे ये इन संदर्भों में क्या एप्लीकेशन देनी है, क्या इंस्ट्रक्शन देनी है। तो विवस्वान को ज्ञान की दृष्टि तो ये आई। अब अवतारवाद की बात है। अवतारवाद ऐसा भी इसी में सिद्ध हो जाता है कि क्या आवश्यक है कि यदि कोई जिलाधीश यहाँ पे है ही, तो जब तक वो रिटायर नहीं होता तो उसे रखा जा सकता है। वो व्यवस्था जाने कि वो कब, कहाँ, किसको कैसे रखती है, क्योंकि इस नियम में सीमित रखा है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता तो मास्टर डिग्री तक है, पर एक क्लास में वो 365 दिन का हमारा टाइम टेबल है एजुकेशन में, यानी कि एक साल में उसने जाना ही है, फेल हो जाए, पास हो जाए, फर्स्ट डिवीज़न हो जाए, पर वो होता चला जाता है। तो ये व्यवस्था क्रम स्टेप बाय स्टेप है। हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमें इस ड्यूरेशन में
जो विधान किया हुआ है तो उसमें हमें उस जितनी समझ लें, यदि हम माने ना कि जी अरे ये तो जन्म पुनर्जन्म होते रहते हैं, इसी जन्म में क्या ज़रूरी है, ये तो बहुत शरीर मिलेंगे मुक्त हो जाएंगे, तो हम तो आलसी भी हो सकते हैं। और हम ये भी समझ सकते हैं कि नहीं, भले ही कुछ हो या ना हो। अब जैसे कि मुस्लिम या ईसाई हैं, वो तो दूसरा जन्म नहीं मानते, इसी जन्म में करना है, पर उस दृष्टिकोण से भी लोग रियलाइज नहीं हो पा रहे। यहाँ क्या है, यहाँ इतने निश्चिंत हो गए, कभी भी कर लेंगे, दूसरा जन्म मिल जाएगा। जैसे प्रेमी प्रेमिका रेल से कट जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं कि अगले जन्म में मिलेंगे, आशा है ना मिलेंगे। तो ये एक व्यवस्था क्रम है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। और यदि हम यही चाहें कि भाई ये 70-80 साल और जन्म और पुनर्जन्म से बचना चाहते हैं, तो वो तो भगवत गीता समझाती है, आप इस लोक से मुक्त हो जाइए। आप जब तक पृथ्वी की कक्षा में हैं, पृथ्वी के पाठ पढ़िए। जो और लोक हैं वो अशरीरी लोक हैं, मानसल सृष्टि नहीं है। हम काया के मोहताज नहीं हैं, डिपेंडेंसी। जैसे कि आज यदि पैसे का लेन देन है, तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई साहब मुझे रुपए दे दो और आप रचना जी से कहेंगे निकाल लाना 10,000 रुपये। ज़रूरत नहीं ना हमें, आप तो मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दो, आ भी गए मेरे पास, पता भी नहीं चलेगा। तो ये आज की उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या पावर कैसे होती है। तो ये अवतारवाद और ये आना, ये बेसिक प्राइमरी इस धरती पे इसलिए है क्योंकि ये सृष्टि ना तो हमारे से शुरू हुई है और ना हमारे जीवन के बाद चलेगी। जैसे स्कूल बंद नहीं होते, हम स्कूल से बाहर हो जाते हैं, पर वहाँ तो बच्चे आते रहते हैं। तो अब कहेंगे स्कूल की आवश्यकता है, तो पढ़ लिए, तो टीचर और प्रिंसिपल तो अब भी आ रहे हैं उन स्कूलों में जिनमें आप पढ़े थे। तो उसको हम प्रश्न हमारा उठाना मतलब एक बेमानी है, हमारे लिए वो निष्प्रयोज्य है। हम पढ़ लिए ना, अब हम और कॉलेज में जाएंगे, हम देश विदेश में जाएंगे, तो मैं समझता हूँ शायद ठीक, ये पूरा हो जाता है। ठीक।